मारने से मिल जा रही है तो मुझे मारना पसंद है। बस मेरी मम्मी मेरे पास हो जाए, मुझे अपने मम्मी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबसे बस इतना पूछना है कि आप सब बिना मम्मी के रह सकते हो? वो भी छोटी उम्र में, जैसे कि मैं। बिना मम्मी के ज़िंदगी जीना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सबके पास है या नहीं है, फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि अपनी मम्मी के बिना पूरा ज़िंदगी अधूरी है, पूरी दुनिया अधूरी है। आप सबसे पूछ रहे हैं क्या हमसे ज़्यादा कोई परेशान होगा? मुझसे ज़्यादा कोई बदनसीब हो ही नहीं सकता जितना मैं बदनसीब हूँ। मेरी किस्मत ही शायद। अपने आप को दोष देने के अलावा मैं किसी को कह नहीं सकती, बस इसीलिए। और फिर भी सच में शायद मैं ही बहुत बदनसीब हूँ कि मेरी मम्मी आज मेरे पास नहीं है, इतनी सी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई। आप सब मेरे बारे में जानेंगे। मेरी मम्मी मेरी शादी में वो सोच रही थी कितना जल्दी हो जाए, उनको तो जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। मेरी शादी की, रोना गया, फिर तीसरी बार जब जाते हैं, मुझे विदा करने के से मुझे विदा कर दिए थे। ये हफ्ता हुआ था, ये 8 दिन हुआ था मुझे विदा किए, तभी मेरी मम्मी, अब मतलब मैं 5 को विदा हुई थी। मेरी विदाई थी मायके से ससुराल जाने की, 5 तारीख को विदाई थी और 13 तारीख को मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। और मैं अपनी मम्मी को 14 तारीख को देख पाई। 13 तारीख को रात को एक्सपायर हुई थी। सुबह में मुझे मेरे घर वाले लेके आए, मुझसे झूठ बोल रहे थे, ठीक सब कुछ ठीक है। आप सब बताओ। मैं अपनी छोटी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुख, तकलीफ, खुशियाँ किससे कहूँ, किससे शेयर करूँ? बिना मम्मी की पूरी ज़िंदगी मेरी अधूरी है। ना तो अपने दुख किसी से कह सकते हैं, ना ही कभी ज़िंदगी में खुशी आए। कई सब लोग खुश रहते हैं, बट मैं दिखावटी के लिए हंसती हूँ कुछ रहती, बट अंदर दिखावटी के लिए खुश रहती हूँ, अंदर अंदर खाई जाती है। काश मेरी मम्मी होती, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताती, मम्मी आज मैं ऐसी हूँ, आज मेरे घर में ऐसी, आज मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। दुख में मम्मी आज मेरे साथ क्या हुआ, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कह सकती मैं अपनी मम्मी से, इतनी मेरी किस्मत खराब है। कहने को तो सब हैं, बट मेरा दुख बांटने वाला सिर्फ मेरी मम्मी। जब तक जिंदा थी, जब तक मैं घर में थी, मुझे हमेशा इधर उधर इधर उधर मेरे पीछे बहुत परेशान हुई है। मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ और मतलब कुछ ना कुछ मुझे हुआ रहता है, मैं बीमार रहती थी और मेरी मम्मी मेरे ही पीछे परेशान रहती थी। अब जब मुझे कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ काश मेरी मम्मी होती मेरे पास, मुझे समझने वाली। आज मुझे कुछ हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी सह करती हूँ, सब कुछ करना पड़ता है।
एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को खुशी के लिए सब कुछ करती है, अपने बच्चों को देख के जीती हैं, और बच्चे अपने माँ को देख सब कुछ लिए। अभी मेरी क्या ही उम्र थी मुझे छोड़ के चली गई। मैं तो कुछ बता भी नहीं सकती। मैं अभी तो मेरी ज़िंदगी नई नई शुरू हुई है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। काश मेरी मम्मी मेरे पास वापस आ जाए। ना मुझे ये लेके चलो। अगर मेरी मम्मी मेरे मारने से मिल जा रही है तो मुझे मारना पसंद है, बस मेरी मम्मी मेरे पास हो जाए। मुझे अपने मम्मी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। पता नहीं मेरी मम्मी की बिना मेरी ज़िंदगी कैसे। बहुत याद आता है। ऐसे कौन सा दिन ना हो कि मेरी मम्मी के हाथ रोऊं।